यूपी मेरठ के चर्चित ललिता हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आया है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि कमिश्नरी पर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसमें एक महिला सिपाही घायल हो गई। घायल पुलिसकर्मी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। एसएसपी मेरठ के अनुसार जांच में नोएडा निवासी रवि गौतम, जिस पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं, और अमरोहा निवासी दिग्विजय सिंह, जिस पर 9 मुकदमे दर्ज हैं तथा जिसे 10 दिन पहले जिला बदर किया गया था, प्रदर्शनकारियों को उकसाने में शामिल पाए गए। पुलिस का कहना है कि दिग्विजय स्वयं को किसान संगठन का पदाधिकारी बताता था, लेकिन जांच में उसका संगठन स्वयंभू पाया गया। इसके अलावा मेरठ निवासी ऋतिक की भूमिका भी जांच में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी अविनाश पांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतका के परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई तक परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट था, तो वहीं एक दिन पहले ब्रह्मपुरी सर्किल की डिप्टी एसपी ने भी परिवार से मुलाकात कर उनकी मांगों पर चर्चा की थी और उन्हें उच्च अधिकारियों से मिलने का विकल्प भी दिया था। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा भड़काने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उधर एसएसपी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से जुब्ध होकर पुलिस वाहन में तौलिया के सहारे फांसी लगाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या हुआ है आपके साथ? रोड कोई नहीं जाम करेगा। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक युवती गुमशुदा हुई थी और जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी लिखाई गई थी। थाना रोहटा क्षेत्र से 17 मई को इनका शव बरामद किया गया था। इनकी पहचान ललिता गौतम जी के रूप में हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त, जो कि पूर्व में इनका परिचित भी रहा है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें जो भी सुसंगत साक्ष्य थे, पूरा सीसीटीवी के आधार पर यहाँ से दोनों लोग साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, मोबाइल के एविडेंसेस थे, उन सभी के आधार पर उस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। 2 अन्य व्यक्तियों को, जिसमें से एक उसका भाई था और जिस खेत में शव मिला था, उन लोगों पर साक्ष्य छुपाने, पुलिस को सूचना न देने और अन्य सुसंगत धाराओं में उनका नाम बढ़ाया गया था। इस प्रकरण में जो क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी हैं, इनके द्वारा विवेचना की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, एसओ रोहटा, जो कि तीनों महिलाएं हैं, उनके द्वारा इनके घर पर जाकर लगातार इनकी काउंसलिंग की गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा भी इनकी लगातार काउंसलिंग की गई थी। इनसे ये भी पूछा गया था कि यदि विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कोई और चीज़ चाहिए तो आप बताइए। इनके द्वारा इस पर संतुष्टि जताई गई थी कि नहीं, हमें फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें विवेचनात्मक कार्रवाई में चाहिए। इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं, सभी की वृद्धि की गई थी। कल उस प्रकरण में कतिपय संगठनों के द्वारा, जिनमें कि ऐसे भी संगठन शामिल हैं जिन पर कई प्रकार के मुकदमे हैं, उनके द्वारा यहाँ कमिश्नरी पार्क पर आने के लिए कहा गया था। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु ज्ञापन देने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जो भी इनकी मांगें थी उनको उठाने के लिए इनको अनुमन्य किया गया था। परंतु इसमें से कुछ शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने, जो शहर की कचहरी को जाने वाली तथा मेन रोड है, उस पर जाम लगा दिया गया था और काफ़ी देर तक ऐसा जाम लगाया गया था, जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें साइड में करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उनके साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई और चोट पहुंचाई गई, जिसमें एक हमारी महिला उपनिरीक्षक मौके पर बेहोश भी हो गई थी। इनको लगातार लाउड हेलर से समझाया गया कि इस प्रकार का आचरण विधि विरुद्ध है, आप ऐसा ना करें। यदि विवेचना में और कोई बात होती है तो बताएं। जब काफ़ी देर हो गई और शहरवासियों से कई प्रकार के ट्वीट और इवन वकीलों के भी कई प्रकार के मैसेज आने लगे, वकील साहब लोगों के, कि इस प्रकार से हमें आने जाने में रोका जा रहा है, तब इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर हटाया गया था। सर, इसमें कुछ बाहर के अराजक तत्वों द्वारा जो है रोड सड़क को जाम किया गया था, उसके बारे में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, इस प्रकरण में एक व्यक्ति है रवि गौतम, जो कि नोएडा सूरजपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो पहले से भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहा है
दूसरा एक व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, जो कि जनपद अमरोहा का रहने वाला है। अपने आप को किसान यूनियन के एक संगठन का सदस्य बताता है, एक गुट का। जो मुख्य किसान यूनियन है उन सभी से वार्ता की गई है, उनमें किसी में शामिल नहीं है। ये अपने आप को स्वयंभू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस पर 9 मुकदमे हैं तथा 10 दिन पहले ही ये जनपद अमरोहा से जिला बदर किया गया है। तीसरा व्यक्ति एक ऋतिक करके है, जो थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा है और जेल से छूटने पर इसके द्वारा एक जाम लगाया गया था, जिसके प्रयास का भी इसके ऊपर पहले से मुकदमा है। इन 3 व्यक्तियों समेत 13 लोगों पर नामजद FIR की गई है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कि महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, और इन पर जो हमला किया गया था उसके संबंध में उनका मेडिकल गिरा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें निकली हुई हैं। सर एक सवाल और, जो पीड़ित परिवार है उसकी क्या मांगे थी? देखिए, विशेषकर जो कल ही जो मुकदमे की विवेचक हैं क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, वो उनके घर गई थी काउंसलिंग के लिए। बड़े ही सौम्य माहौल में जो पीड़िता की मां है उनसे इनकी बात हुई थी। उनसे पूछा गया था कि विवेचनात्मक कार्रवाई में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो बताएं। कल उनके द्वारा इस पर पूरी संतुष्टि जताई गई थी, परंतु फिर भी उनसे ये कहा गया था कि यदि फिर भी कोई बात रहती है तो पुलिस अधीक्षक देहात अथवा मेरे यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने आकर ये जो भी बातें हैं वो कह सकती हैं। इसमें आपको यह भी अवगत कराना है कि संपूर्ण कार्रवाई CCTV के ट्रेल के आधार पर, जिसमें कि ये खुद उस व्यक्ति के साथ बैठकर जाती हुई दिखाई पड़ी थी। टोल का भी उसमें बाइक का वीडियो है और अन्य जो लोकेशन इत्यादि के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई हुई है। जो कतिपय संगठनों द्वारा दूसरे व्यक्ति को जेल भेजने की मांग की जा रही थी, यदि उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो मुख्य अभियुक्त को भी ट्रायल में बचत मिलने की संभावना है, जिस कारण उन्हें काउंसिल किया गया था, जिस पर परिवार राजी था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कतिपय अराजक तत्वों के द्वारा इसमें घुसकर और इसका अनावश्यक तूल देने का प्रयास किया गया। अपनी कुत्सित प्रयासों को यहाँ पर जनपद से बाहर से आकर यहाँ बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जनपद के जितने भी मुख्य संगठन थे उनसे वार्ता हुई थी, उन लोगों ने इसमें हामी जाहिर की थी कि इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, और जो भी इसमें कार्रवाई है यदि कोई और भी बात सामने आती है तो उसको भी विवेचना में जोड़ा जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो फिलहाल परिवार चाहता था। इसमें जो बाहर के लोग हैं, इसीलिए परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार तथा भोली भाली महिलाओं को इन दुष्टों के द्वारा, इन नालायकों के द्वारा जो यहाँ पर बैठाने का प्रयास किया गया है, उन पर सम्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी, और जो भी ऐसे लोग जनपद के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे उन पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।